पत्र है, ये हमने पहले अपने जो अंदर काम कर रहे हैं आप जैसे जो साथी थे उनका मांग पत्र डाला गया था कि ऐसा ही मांग पत्र आप लोगों का भी डाला जाएगा। उसमें जो कुछ है दोनों का मिला के है, अभी मैं आपसे बता रहा हूं उसको पढ़ के हमारा क्या क्या उसमें मांग डाला गया है। मारुति सुजुकी के मानेसर और गुड़गांव स्थित कार प्लांट व मानेसर स्थित पावर ट्रेन प्लांट के अस्थायी श्रमिकों की मांग पत्र। जैसा आपको पता है कि मारुति सुजुकी के मानेसर और गुड़गांव स्थित 3 प्लांट में स्थायी उत्पादन प्रक्रिया में हजारों के संख्या में अस्थायी मजदूर काम करते हैं और इनके ऊपर ही उत्पादन का काम निर्भर है। स्थायी चित्रितर के काम का बोझ तमाम अस्थायी मजदूरों, टेम्परेरी वर्कर, टीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू, स्टूडेंट ट्रेनी, नीम ट्रेनी, अप्रेंटिस आदि कैटेगरी के मजदूरों पर डाला जाता है। रंग बिरंगे नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि उन्हें पहचानना संभव न हो सके। वे मजदूर हैं। मजदूरों को उनके उचित हक और रोजगार की कानूनी सुरक्षा से वंचित करने के लिए कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त स्थायी श्रमिकों के अलावा बाकी सभी मजदूरों के लिए काम नौकरियों को बेहद असुरक्षित बना दिया गया है। 7 महीने के बाद टीडब्ल्यू को काम से हटा दिया जाता है ताकि वे अपना स्थायी होने की मांग न उठा सके। 18 से 23 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण के नाम पर काम पर लाया जाता है और 3 साल काम करवाने के बाद बिना आईटीआई के समक्ष प्रमाण पत्र के बिना ही काम से निकाल दिया जाता है। उन्हें कोई विशेष काम भी नहीं सिखाया जाता। 30 सितंबर 2024 को मारुति प्रबंधन ने मारुति सुजुकी मजदूर संघ के साथ समझौते के आधार पर मारुति मानेसर गुड़गांव व पावर ट्रेन के स्थायी मजदूरों के वेतन में 3 साल के लिए 30,500 रूपये की बढ़ोतरी की है और वेतन के अलावा अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि स्थायी कर्मचारियों का वेतन और अन्य सुविधाएं बढ़ाया गया है, लेकिन टीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू, एमएसटी, एसएसटी, सीटी, ठेका, अप्रेंटिस सहित तमाम अस्थायी मजदूरों के वेतन और सुविधाओं में वृद्धि के लिए कुछ नहीं किया गया है। मारुति के सभी मजदूरों के लिए तुरंत उचित वेतन वृद्धि की जानी चाहिए और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित किया जाए। मारुति सुजुकी के अस्थायी मजदूरों के लिए हमारी मांगे। नंबर 1, 3 साल के लिए अस्थायी श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि के लिए मांग 60% पहले वर्ष, 20% दूसरे वर्ष, 20% तीसरे वर्ष के हिसाब से निम्नलिखित है। सीडब्ल्यू कुशल महीने के हिसाब से निश्चित वेतन 12,000 रूपये वेतन की बढ़ोतरी। नंबर 2, टीडब्ल्यू 15,000 रूपये की वेतन बढ़ोतरी। टीडब्ल्यू 2 15,000 रूपये की वेतन बढ़ोतरी। प्रशिक्षु एमएसटी, एमएसटी 2, एमएसटी, सीटी, अप्रेंटिस 10,000 रूपये की वेतन बढ़ोतरी। मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूरों का सामूहिक मांग पत्र। नंबर 2, सभी अस्थायी श्रमिकों के लिए साल में सब वेतन 42 छुट्टियां एसएल, सीएल, पीएल हो। सभी अस्थायी श्रमिकों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सभी अस्थायी श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों के बराबर दिवाली का गिफ्ट दिया जाए। नंबर 5, स्थायी काम पर कार्यरत सभी अस्थायी मजदूरों को पक्की नौकरी दी जाए। जब तक पक्की नौकरी नहीं दिया जा रहा, सभी अस्थायी श्रमिकों को तब तक कार्य में बहाल रखा जाए। हम अपेक्षा करते हैं कि आप हस्तक्षेप कर मारुति सुजुकी प्रबंधन को अस्थायी श्रमिकों की मांगों का तुरंत समाधान कराने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। मारुति सुजुकी स्ट्रगल कमेटी। इसके अंदर जो है आपने ये सामूहिक मांग पत्र पढ़ा, लेकिन इसमें जो मांगे थी वो मांगे ज्यादातर जो प्लांट में जो काम कर रहे हैं वो थी, बाकी सफाई रोजगार वाली चीज इसके अंदर भी हमने डाल रखी है।
और उसमें जो पहली जो मीटिंग हुई हमारी 16 तारीख को, 16 नवंबर को हुई थी, 16 दिसंबर को, 9 तारीख, हमने ये 18/11/24 को, ये 18 तारीख को ये सामूहिक मांग पत्र हमने डाला था 18/11 को, और 16 तारीख को पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग 20 तारीख को हुई, तीसरी मीटिंग जो है 10 तारीख को है, 10 जनवरी को। तो इसके अंदर में 2 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग के अंदर जो है एएलसी नहीं आता है, दूसरी मीटिंग के अंदर एएलसी भी आया, मैनेजमेंट के लोग भी आए। तो जब ये मैंने किया, जिक्र इसका किया कि किस तरह से जो है इतने लोगों का रोजगार छीन लिया, इतने लोगों की जिंदगी खराब कर दी मारुति कंपनी ने, और उनको कहीं पे भी काम पे नहीं ले रही है, तो उसने जो है एएलसी ने बोला कि इसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे, प्लांट के अंदर भी और बाहर भी। तो बाहर की इंक्वायरी तो ये साफ दिख रही है, लेकिन ये इंक्वायरी 10 तारीख को भी दिखानी पड़ेगी कि ये है इंक्वायरी, आपने देखो ये आगे है, इनका करो, क्या करोगे आप। और मैनेजमेंट ने ये बोला कि जी इनका तो राइट ही नहीं है बात करने का, वो वर्कर कहां पे हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है। तो वो जवाब हम जो है आज ये 10 तारीख को जो है एएलसी साहब को वहां पे जाके और मैनेजमेंट को दे देंगे कि ये देखो ये आपके वर्कर है या नहीं है, बताओ। कोई रोड जाम नहीं करना है, कोई जुलूस नहीं है, अभी पहले ध्यान से सुनो, सुनने का समझो बात क्या है। हम जाएंगे डिपार्टमेंट में, एएलसी ऑफिस में जाएंगे, बात करेंगे, हमारा निपटारा करना ही पड़ेगा। 2 चीजें, एक करंट में क्या होना चाहिए, जिसने जितने ने काम किया है पर महीने के हिसाब से हर वर्कर को 1 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये है, ये हमारे करंट की मांग है। लंबी मांग नहीं आकर देखो, अगर किसी को लग रहा होगा कि ऐसा संभव नहीं है, सुनो मेरी बात, किसी को लग रहा होगा कि ये संभव नहीं है, ये कैसे हो जाएगा, भाई सब कुछ होता है, लेकिन उसके लिए बात करनी पड़ेगी, लेने वाला होना चाहिए। ये जो 1.5 लाख रुपए जो परमानेंट वर्कर ले रहे हैं, इसके पीछे जो बहुत सारे लोगों ने जेल भी काटी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जेल में जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि आप रोड जाम कर दो, हम ये कह रहे हैं जहां पे आपको अपनी बात कहनी चाहिए वहां पे जाके कहो दोगे कम से कम। जब तक जो है आप जो है नहीं कहोगे तो कहेंगे नहीं कि सब खुश है। अगर आप खुश हो तो अलग बात है, नहीं तो जाना पड़ेगा वहां पे। तो ये एकदम साफ है। दूसरी बात, अभी हमने जो है एक जो साथी मारुति में काम करके जा चुके हैं, वो किसी भी कैटेगरी के थे, उनका एक सामूहिक मांग पत्र तैयार किया है। वो जो है साथी अमित एक बार पढ़ के सुनाएंगे, तो एक बार ध्यान से सुने साथी। अगर उसमें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है जो हमने मांग रखी है, तो उसमें सबने सहमति जता के उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे। लगता है नहीं तो गलत है, तो फिर उसको चेंज किया जाएगा। लेकिन एक बार आप जो है एक बार ये पहली मांग पढ़ लो साथियों, और ये भी आप जैसे साथियों से बात करके तैयार किया गया है, ऐसे हमें नहीं पता है, हमारे दिमाग से तैयार नहीं किया, आप लोगों के सहयोग से ये मांग पत्र तैयार भी हुआ है। साथियों अमित, सभी साथियों को नमस्कार, लाल सलाम। एक बात पहले समझ लो, पिछले मीटिंग में जब लेबर डिपार्टमेंट में हमारे साथी गए थे, मैनेजमेंट और लेबर डिपार्टमेंट ये सवाल उठाया कि ये जो मांग आप रख रहे हो, कौन हो आप लोग, और जो मजदूर काम कर रहे हैं या काम करके गए हैं, हम ऊपर देंगे, वो अंग्रेजी में है, आप कोई देख सकते हो। मैनेजमेंट ने एक अंग्रेजी में 6 पढ़ने का रिस्पॉन्स दिया है कि हम ये मुद्दा को तभी हम देख सकते हैं जब आप देखा होगा कि इन मजदूरों का कोई जनरल बॉडी मीटिंग हुआ, अपना कोई मंच है जिसके तरफ से ये मांग आ रहा है, नहीं तो कोई भी तो मांग उठा सकता है। फिर हम भी ये सोचे कि जब तक ये नहीं हो रहा है कि जो मजदूर मारुति में काम करके गए हैं उनके तरफ से ये मांग ठीक से उठाना पड़ेगा, उसमें हम सहयोग करेंगे। पहली बात ये है, पहले गए थे मारुति सुजुकी स्ट्रगल कमेटी के नाम से मांग पत्र जमा किए थे, मगर जो मजदूर अस्थायी मजदूर मारुति प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं या काम करके गए हैं, अस्थायी मजदूरों का अपना एक प्रतिनिधि, अपना एक मंच, अपना एक पहल आज इस मीटिंग से बनाने का जरूरत है। ये जो नाम दिख रहा है मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ, ये आज इस मीटिंग से मान्यता देना पड़ेगा।
इसमें आप लोग का भागीदारी है, हम सहयोगी है, हम कोई सलाहकार है, कानूनी सलाहकार है, पूरा जो प्रक्रिया चलेगा हम मदद करेंगे। मगर जाना चाहिए कि मुद्दा आपका है, आप उठा रहे हो, तो पहले तो इसमें आप बताओ कि मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ, इसको आज का मीटिंग से क्या मान्यता दिया जा रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? सभी साथी बताओ। तो ये जो अभी मांग प्रस्तावित हो रहा है, इसमें मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ, इसके तरफ से ये मांग पत्र बनाया जा रहा है जो इस मीटिंग से फाइनल होगा। कुछ हमारे दिमाग में है, क्या क्या मुद्दा है हम रखे हैं, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट का जो प्रतिनिधि है डीएलसी, एएलसी, एएलसी, वो बोले कि क्या क्या मुद्दा है बताओ मारुति मैनेजमेंट के लिए, सरकार के लिए। तो हम आपस में बातचीत किए, कुछ साथी अपने आपके अंदर है जिसके साथ हम अलग से सलाह किए करके कुछ मांग हम बनाए। वो मांग इधर पढ़ देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, मगर इसको कोई आपके लिए प्रस्ताव है कि नहीं ये मांग भी होना चाहिए, या कोई मांग ऐसा है वो इस तरीके से पेश होना चाहिए, आप बताओगे, हम अभी लैपटॉप पे उसका सुधार करेंगे, उसका प्रिंट लेंगे, आज इधर आपका हस्ताक्षर के साथ उस चार्टर ऑफ डिमांड मांग पत्र को बनाएंगे, जो 10 तारीख को हम जो मीटिंग है उसमें आप लोग के साथ मिलकर जमा करेंगे। मारुति सुजुकी के प्लांटों में कार्य किए हुए और सभी कार्यरत अस्थायी मजदूरों के तरफ से हम निम्नलिखित मांगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। 1. मारुति सुजुकी कंपनी में स्थायी चरित्र के काम पर स्थायी कर्मचारी सुनिश्चित करना होगा। जैसे बात हो रहा था कि कानून में यह है, जो हमारा कानूनी सलाहकार है और व्याख्या कर सकते हैं कि स्थायी चरित्र का काम में लगातार कोई अस्थायी मजदूरों से नहीं करा सकता, ये गैर कानूनी है। तो पहले तो इसमें पकड़ना पड़ेगा कि मारुति इतना बड़ा कंपनी है, ये जो गैर कानूनी काम कर रहा है, अभी 3 प्लांट मिला के 36,000 मजदूर है, उसमें सिर्फ 17% है जो स्थायी है, 83% अस्थायी है। अभी खरखुदा प्लांट लग रहा है, इतना ही मजदूर उधर भर्ती होगा, तो ये मुद्दा उठाना पड़ेगा, उधर भी स्थायी काम पे स्थायी मजदूर रहे। इसके बाद मारुति सुजुकी कंपनी में प्रशिक्षण प्राप्त और स्थायी चरित्र के काम किए हुए अस्थायी कर्मचारियों को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर किसी एक प्लांट में स्थायी रोजगार प्रदान किया जाए। तो जितना भी स्थायी है, तो जब मांग कर रहे हैं कि स्थायी काम पे स्थायी रोजगार हो, तो प्राथमिकता किसका होगा? जो काम करके गए हैं। तो उन सभी मजदूरों को इधर मानो, अगर ऐसा है कि ये 3 प्लांट और खारखोदा मिला के हम अगर मुद्दा को रखे कि करीब 40-45 हजार आपको स्थायी नौकरी देना पड़ेगा, तो प्राथमिकता उन लोग को होगा जो काम करके गए हैं। खारखोदा प्लांट में कर्मचारी नियुक्ति में मारुति में काम किए हुए अस्थायी कर्मचारियों को प्राथमिकता दिया जाए और स्थायी नौकरी सुनिश्चित किया जाए। ये 1 नंबर मांग है। तो पहला ये है कि जो अस्थायी काम पे स्थायी नौकरी का है और जो लोग टीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू, एमएसटी ये करके गए हैं, उनको उसमें प्राथमिकता देके स्थायी नौकरी देने का मुद्दा है। दूसरा है कि मानो 7 महीना टीडब्ल्यू कराया, एमएसटी के नाम पे ट्रेनिंग कराया, कई साल करके निकाल दिया। कई साथी ऐसा बोलते हैं कि एक ही स्टेशन में 3 साल काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया। असल में ऐसा कोई स्किल बना ही नहीं जिसके आधार पे दूसरा जगह में काम कर सके। मारुति जो सर्टिफिकेट देता है पूरा उद्योग में उसका कोई मान्यता नहीं है। आईटीआई के नाम से भी बुला के लाता है, मगर जो काम सिखाता है वो आईटीआई स्तर का है नहीं। तो ये जो इतना बड़ा धोखाधड़ी है, देश भर में स्किल इंडिया के नाम पे बोला जा रहा है कि मारुति इतना सारा मजदूरों का भविष्य बना रहा है, असल में कोई भविष्य उसका बन नहीं रहा है। तो इसमें ये जो 2 नंबर मांग है, ये कंपनी के पास भी है, सरकार के पास भी है। प्रशिक्षण के नाम पर टीडब्ल्यू कर्मचारियों और एमएसटी अप्रेंटिस के साथ किए जा रहे धोखा को समाप्त किया जाए। टीडब्ल्यू ट्रेनी अप्रेंटिस को ऐसा उपयोगी प्रशिक्षण दिया जाए जो पूरे उद्योग में मान्यता प्राप्त हो। इसका मतलब क्या है? ये इवैल्यूएशन सरकार को करना पड़ेगा
कि जो कंपनी में बंदा काम कर रहा है वो कितना अलग अलग तरीके का काम सीख रहा है। नहीं तो एक ही स्टेशन पे करके वो चला गया कोई एक नट बोल्ट टाइप करने का, उसके आधार पे तो ये नहीं होता है कि स्किल सिखा दिया। जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा मारुति की तरफ से वो पूरा उद्योग में मान्यता प्राप्त हो कि कोई भी जगह में जाए उसका वो वैल्यू रहे। तीसरा, मारुति के 3 प्लांटों में 2024 से 27 ये 3 साल का अवधि जो वेतन समझौता उसमें अभी मारुति में काम करने वाले हर अस्थायी कर्मचारी के लिए 40% वेतन वृद्धि की जाए। सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी मजदूर जैसा बोनस, दिवाली गिफ्ट, छुट्टी और स्पेयर पार्ट्स का राशि सुनिश्चित किया जाए। ये एक बराबरी का है। चौथा मांग है प्लांट में समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। जो मुद्दा हो रहा था कि जो अस्थायी मजदूर है, एमएसटी हो, टीडब्ल्यू हो, अलग अलग कैटेगरी का हो, किसी का 16,000 है, 20,000 है, 24,000 है, 30,000 है, इतना दूर तक होगा। अभी जो वेतन समझौता हुआ प्लांट के अंदर सितंबर महीने में, जिसमें 30,000 रुपए वेतन बढ़ोतरी स्थायी मजदूरों के लिए हुआ, उनका वेतन 1 लाख से ऊपर चला गया। तो समान काम का समान वेतन अगर ये है तो इसमें कोई एक काम जो स्थायी मजदूर कर रहा है, अस्थायी मजदूर कर रहा है, कानून ये बताता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कानून है, हम दिखा सकते हैं कि उनका वेतन समान होना चाहिए। तो हम मांग कर रहे हैं, उसमें ये मांग कर रहे हैं कि जब मानो कि कोई 7 महीना काम कर लिया, 30,000 रुपए तनख्वाह मिला, परमानेंट वर्कर वही काम करने के लिए 1,30,000 रुपए मिलता है, तो महीने में कितना गैप हुआ? 1 लाख का। तो 7 महीने के बाद ये जो 7 लाख रुपए है उसको क्लियरेंस राशि के तहत उनको मिलना चाहिए। और जो सभी लोग काम करके गए हैं उस हिसाब के बराबर उनको भी क्लियरेंस देना पड़ेगा। तो ये है कि प्लांट में समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। कोई भी अस्थायी कर्मचारी को काम से निकाला जाएगा तो उनके कार्यकाल के दौरान उनके सैलरी और एक स्थायी कर्मचारी के सैलरी के अंतर के हिसाब से जितना रुपए होगा वो उनको क्लियरेंस राशि के तहत देना पड़ेगा। कंपनी में पहले कार्य किए हुए अस्थायी कर्मचारी भी इस क्लियरेंस राशि का हकदार होगा। तो ये जो मांग है आज के मीटिंग से ये प्रस्तावित हो रहा है। आप लोग के अंदर भी अगर लगे कि ऐसा कोई ठोस मुद्दा है जो मांग के हिसाब से रहना चाहिए, वो आप रख सकते हो। वो आज हम फाइनल करके ये जो कागज है, इस कागज के नीचे एक एक कागज में 10 मजदूर का सिग्नेचर और डिटेल्स है। ये डिटेल्स के साथ इसको हम अब पूरा करेंगे और इसको कुल मिला के जितना होगा 10 तारीख एक साथ जाके लेबर डिपार्टमेंट में जमा करेंगे कि ये मांग के ऊपर आपको बातचीत करके हल करना पड़ेगा। तो ये जो मांग पत्र है आज फाइनल करके इसको साइन करके कंप्लीट करने का जिम्मेदारी होगा। तो 2 चीज इधर से तय हो रहा है। एक, जो अस्थायी मजदूर है, इधर ज्यादातर बाहर का मजदूरी है जो काम करके गए हैं। प्लांट का अंदर का मजदूरों का अभी भी थोड़ा डर है कि प्लांट के अंदर काफी दबे हुए रहते हैं, मगर आने वाले समय में ऐसा होगा कि वो भी निकलेंगे। सभी मजदूरों को लेकर मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ इस मंच का आज गठन कर रहे हैं, जिसके नाम से ये जाएगा। इनके तरफ से कुछ प्रतिनिधि भी हमें चुनना पड़ेगा कि अगर जरूरत पड़े वो लेबर डिपार्टमेंट में बात करेगा। साथ में हम भी प्रतिनिधि की तरफ से जो साथी ज्यादा जानकारी रखते हैं, कानूनी जानकारी रखते हैं, साथ में रहेंगे ताकि उनके साथ ठीक से ये बात पेश कर पाए। तो ये प्रस्तावित मांग पत्र है, इसके ऊपर कोई भी राय सुझाव अगर है वो देना पड़ेगा, नहीं तो हम पूछेंगे। आप हाथ उठाकर अगर सहमति है वो सहमति जताना पड़ेगा। ये जो अभी सामूहिक मांग पत्र जो आपके सामने पड़ा है, तो ये ठीक है? तो इसमें हाथ खड़े करें सभी साथी। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो फार्म है आप तक पहुंच जाएगा भी आराम से, लेकिन कोई साथी इधर उधर जो कुछ भी जो बाथरूम जाना है आराम से बाथरूम जाके आ सकता है। पानी का भी व्यवस्था किया जाएगा, फार्म सब तक पहुंच जाएगा और विराट बिल्कुल भी नहीं मचाना है। 2 नंबर
ये जो लेबर डिपार्टमेंट का जो बार बार बात हो रहा है, तो एक चीज समझो आप, जैसे साथी पूछ भी रहे थे कि ये लेबर डिपार्टमेंट कहां पे है। अभी कंपनी ने तो निकाल दिया आपको पता है कि ये भी हमारे साथ गलत होया, ठीक होया, क्या होया, जो भी हो गया। एक जो है लेबर डिपार्टमेंट बना रखा है सरकार ने। अगर किसी मजदूर को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, अगर मालिक किसी प्रकार की उसको किसी भी तरह का परेशान करता है या गलत काम उससे करवाता है, तो लेबर डिपार्टमेंट में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो वो जो है हर डिस्ट्रिक्ट में है, और उसका जो है हरियाणा का बड़ा जो ऑफिस है वो चंडीगढ़ में है। यहाँ पे डीएलसी एएलसी ये गुड़गांव में बैठते हैं। तो हमारा जो होगा वो गुड़गांव में जमा होगा और यहीं पे बातचीत होगी। और इसके साथ में ये भी समझना पड़ेगा, जैसे कुछ साथी भी बोल रहे थे कि रोड जाम कर देंगे। रोड जाम, सुनो मेरी बात, कोई बोलेगा कि ये कर देंगे, कोई बोलेगा वो कर देंगे। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा सभी को। एक नंबर बात, जो हमारा अधिकार है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। नंबर दो, कोई भी हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। समझ में आया? तो हमें जो है किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें कि चाहती है मैनेजमेंट, क्या चाहती है कि ये कुछ भी जोश में आके कुछ उल्टा पुल्टा करे, 2-4 केस बनाए और मामला खत्म। ये मामला खत्म नहीं किया हमने जो है यहाँ पे हमको रोड जाम करने नहीं आए थे, यहाँ पे हम यहाँ पे धरना देने नहीं आए, यहाँ पे जो हम नौकरी करने के लिए आए थे और हमारे साथ गलत हुआ। और जो ये लेबर डिपार्टमेंट बैठा है इसकी जिम्मेदारी थी ये सब देखने का, जो उसने नहीं देखा। तो आज हमें वहां पर जाके बोलना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी, आप इसमें जिम्मेदार हो जो हमारे साथ गलत हुआ। तो इसका हिसाब किताब करवाने में आपको भी आगे आना पड़ेगा। ये जाके हमें वहां पे कहना पड़ेगा साथियों। और अभी जितने साथी यहाँ पे आए हैं इसमें 2-3 चीज करनी पड़ेंगी। कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई उत्तराखंड से है, लेकिन सब के सब हैं हमारे देश के ही नागरिक। ठीक है, सब बाहर के से आए हुए हैं। इसके अंदर हम डायरेक्ट किसी को नहीं जानते हैं, किसी के साथ में हमारा कोई डायरेक्ट पहचान भी नहीं है। अभी 2 चीजें हो सकती है। मेरा एक प्रस्ताव है इसमें, अगर आपको ठीक लगे तो देखो। मान लिया अभी यहाँ पे जो बैठे हैं अलग अलग कैटेगरी के साथी बैठे हुए हैं, अलग अलग स्टेट से हैं। इसमें एक रास्ता यह हो सकता है कि एक तो 2-2 साथी, जैसे TW1 किया या 2 किया, TW की कैटेगरी के 2 साथी एक बार यहाँ पे मंच पे आके ये बताना भी पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह का काम किया है, कितने दिन काम किया और फिर उनको निकाल दिया और आज वो क्या कर रहे हैं। एक नंबर बात, ऐसे ही CW, ऐसे ही MST, ऐसे ही अप्रेंटिस, अलग अलग कैटेगरी के 2-2 साथियों को बात रखना पड़ेगा। एक बात तो ये है। नंबर दो ये करना पड़ेगा, मान लिया कि राजस्थान से आए हैं 20 लोग, तो वो जो 20 लोग हैं 20 लोगों से हमें 2 लोग देने पड़ेंगे, वो राजस्थान के साथी निकाल के देंगे। हरियाणा से आए मान लिया कि 50 लोग, 2 लोग उधर से हरियाणा के लोग जो है हमें निकाल के देंगे। दूसरी बात यह हो सकता है कि कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट अलग अलग, कि यही शॉप में था, यही शॉप में था, या इस प्लांट में था, उसके हिसाब से निकाल के देने पड़ेंगे, ताकि डायरेक्ट जो है तालमेल बनाना संभव हो, या की बात वहां तक ठीक से पहुंच पाए। ये तरीका ठीक रहेगा क्या? तो इसमें जो है आराम से, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। जो साथी दूर से आया है आपको पहले बता दी 10 तारीख तक पूरा अरेंजमेंट है, और जब तक जो है हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक जो है हमें गुड़गांव में ही रहना चाहिए। जो साथी ये है किसी का इमरजेंसी है उसका एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 10 तारीख तक लगभग जो साथी आए हैं इनमें से जो है 50% वर्कर को यहीं पर रहना चाहिए, हमारा ये मानना है। फिर भी जो 50% जो चला जाएगा, जो आसपास का हो 10 तारीख को या 9 तारीख को रात को
तो जो वो हमें सब बता दिया जाएगा, लोकेशन भी, जगह भी, कहाँ पहुंचना है, कैसे हमें करना आगे का काम। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ा करने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, सब ऐसे धक्के खा रहे हैं। तो मैं कह रहे हैं कि थोड़ा सा भाई और मेहनत कर लो, रास्ता इधर से निकलेगा और कहीं से रास्ता निकलने वाला है नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी कर दी खराब। ठीक है, रास्ता निकलेगा यहां से। तो ये जो है अभी आपकी मेहनत के ऊपर और आपका जो टैलेंट है उसको ठीक से दिखाना पड़ेगा और उसमें थोड़ा धैर्य जरूर रखना पड़ेगा भाई। ऐसे अड़कड़ा पहुंचा हुए ना इधर से उधर बाका दौड़ी, उसमें नुकसान अपना ही है और उसका फायदा जैसा वैसा ठाती है मैनेजमेंट वो फायदा उठा लेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, क्या नाम आपका? राजीव है और साथी एक बार बोलना चाहते साथी राजीव इधर आ जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजीव है और मैं 2023 में TW2 करके क्लियरेंस करके बाहर हूँ। अब कोई भी कंपनी मेरे को 15,000 रुपए से ऊपर की कोई नौकरी नहीं दे रही है। हर कोई कंपनी 11,000 12,000 की नौकरी दे रही है, ठीक है। और 10 तारीख को धोखा मत दे दियो, जैसे कि इन साथों के साथ धोखा हुआ। और कहते हैं ना, मारुति का परमानेंट एम्प्लॉय भी मैनेजमेंट के साथ वो भी चोर है। इसलिए चोर है क्योंकि जो मारुति गेट नंबर 1 के बाहर जो बिल्डिंग है, उन बिल्डिंगों में जितने भी मालिक हैं, जो उन बिल्डिंगों में जितने मालिक हैं वो सारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं। अगर मारुति में 500,000 रुपए बढ़ते हैं ना एक TW या MST ट्रेनिंग किसी के भी, तो वैसे ही अंदर से उनको पता लग जाता है और वैसे ही वो बाहर रेंट का किराया बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वैसे ही वो 1,30,000 रुपए अंदर मारुति में ले रहा है और 1.5 लाख रुपए पर महीने बाहर एक बिल्डिंग से कमा रहा है। ऐसे में वो 3 लाख के आसपास एक महीने में कमा लेता है। लेकिन जो एक आप साथियों के साथ कह रहे हो ना कि 10 आने वाली 10 तारीख को बस धोखा मत दे दियो, इन साथियों के साथ एक वैसा ही 2011 में धोखा देने को मिला। अगर वो साथी चाहे ना जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो इनका साथ दे सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो साथ इनका देंगे या फिर अब तक दिया हो। अगर वो देते होंगे तो अब तक ये ऐसा नहीं खड़े होते कि आप सभी को साथ इकट्ठा करना पड़ा। तो आने वाली 10 तारीख को बस धोखा मत दे दियो दोस्त, सारे इकट्ठे रहियो वरना दिक्कत हो जाएगी। सारे गाड़ी करोगे 300 रुपए एक मिनट साथियों, सबको मौका मिलेगा। साथी एक बार एक बोल रहे, राजीव नाम है साथी का, एक बार फोन नंबर उधर मैंने पा जाएगा। बाकी साथी सुनो, सबका नंबर आएगा, अगर बैठ जाए सबकी बात रखवाई जाएगी। लेकिन सुनो मेरी बात, 1 मिनट ध्यान से सुनो भाई, 1 मिनट। ये जो भाई ने बात रखी है एक बार ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब हमने अस्थायी मजदूर की बात की, उसको लेके पर्चा निकाला या कोई भी स्टेटमेंट दी, तो जो कंपनी के अंदर जो परमानेंट कर्मचारी है और जो यूनियन है उन्हें साफ कहा मुझे कि इनसे आपका क्या लेना देना है, इनका जिक्र करोगे तो हम साथ में नहीं है। महामारी तारा साथ नहीं चाहिए हमें, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तामी जो है एक तरह से मैनेजमेंट के पक्ष के लोग हो चुके हो। ये जो वर्कर है जो हमने यूनियन बनाया था वो बस हमारे लिए नहीं बनाया था, उस यूनियन में बस पक्के कर्मचारियों का सहयोग नहीं था, उसमें अस्थायी वर्कर के सहयोग के बिना किसी प्लांट में आज तक कोई भी यूनियन नहीं बनी। लेकिन उसके साथ हमेशा धोखा हुआ है, तो हम उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। हम उनका बात करेंगे और ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है और एक यूनियन होते हुए हो रहा है, तो इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल साफ स्टैंड है साथियों। इसके बाद में एक एक करके साथी आएंगे, बात रखेंगे। दूसरा साथी यार है साथी, एक बार एक एक आ जाएंगे, आप यार एक बार बैठ जाओ तब तक। हाँ दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह RJ 13 गंगानगर राजस्थान से। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैं 12 अगस्त 2013 को TW ज्वाइन करी थी, यहाँ से राजपुरा पंजाब से हमारा बैच आया था। हमने भी सपने बोए थे कि हम भी कभी परमानेंट होंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ऐसे करते करते TW1 TW2
फिर हमने CW1, फिर CW2, यहाँ तक कि हमारा सिटी का एग्जाम तक हुआ, उसमें हमारा पेपर क्लियर हुआ और फिर 2 इंटरव्यू हुए और फिर उसमें क्या हुआ कि मेरा जब मेडिकल में नाम नहीं आया तो मैं यहाँ पे गुड़गांव प्लांट में भी आया और अपोलो हॉस्पिटल में भी आया और मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ गुड़गांव प्लांट के सामने बैठ के रोया था कि मेरे पास कोई जॉब ही नहीं और फिर मैंने ठाना कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भाई शादी हो गई है तो भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो छोटी मोटी नौकरी पकड़ने की कोशिश करी तो IMT में 12,000 की नौकरी ढूंढी कैसे ना कैसे करके। और अभी मैं ये चाहता हूं कि ये जो सारे बंदे जो आज आए हैं इन भाइयों के साथ 10 तारीख को साथ देंगे और पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।